नमस्कार मित्रों। मैं तो जो हूँ वो हूँ ही, लेकिन मेरे साथ जो बैठे हैं उनका नाम शिव कुमार मिश्र है और शिक्षा मित्र अनुदेशक या उत्तर प्रदेश में शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षण कार्य कर रहे अनेकों लोग जो है उनके लिए ये एक हाउस होल्ड नाम है। एक ऐसे नाम है जिनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मिश्रा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और आपकी जो प्रचंड लोकप्रियता है शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षकों में और शिक्षण कार्य से जुड़े लोगों में, आ, उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा तो वो समय जो है वो बेकार ही होगा, क्योंकि लोग जानते हैं उसके बारे में, दे ऑलरेडी नो। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के दिन घोषणा की कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का हित अब होने वाला है। उसके पश्चात एक कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर, उन्होंने कहा कि बस अब हुआ ही समझिए। लेकिन फिर कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उसमें 27 अक्टूबर की तारीख को तमाम बड़े अधिकारियों ने अवमानना के मामले में यह कह दिया कि 1,000 रुपए बढ़ाने का मतलब 157 करोड़ से ज्यादा का बोझ आ जाना, इसलिए हम नहीं, कैबिनेट करेगी। और कैबिनेट ने अब तक किया नहीं। ये क्यों डिले हो रहा है? राजन देव जी, धन्यवाद आपका। डिले का कारण तो आज तक समझ में ही नहीं आता है। 8 अक्टूबर 2024 को बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अनुदेशक शिक्षा मित्र रसोइयों की एक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें इनके सभी संगठन के नेता बुलाए जाते हैं। उस बैठक के बाद शिक्षा मित्रों के नेता की मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने मेरे निर्देश पर ही आप सब लोगों के साथ बैठक की। उस बैठक में कई राज्यों के जियोज लगाए जाते हैं, कई राज्यों में कैसे शिक्षा मित्र या अस्थाई टीचर या अतिथि टीचर, पैरा टीचर कैसे आगे बढ़ाए गए, उनका मानदेय कैसे बढ़ा, वो सब फॉर्मूले लागू किए जाते हैं। और उसके बाद आज इस बात को 13 माह व्यतीत हो गए। 8 अक्टूबर 2024 को आज 8 नवंबर 2025 निकल चुका है, आज 9 नवंबर है। एक दिन उससे भी फालतू है और इसके बावजूद भी कोई निर्णय नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने 5 सितंबर को ऐलान किया, उसके बाद दिवाली चली गई, दशहरा चला गया, सब कुछ चला गया। आगे कब होगी अब कोई भी कहा नहीं जा सकता है। अब किसी दिन मन में मनसा पालना उतना ही खतरनाक काम है जैसे एक नाउम्मीद हो चुके व्यक्ति का। रोज मौतें हो रही हैं, मौतों के बाद भी सरकार चेत नहीं रही है, संवेदनहीन सरकार की संवेदना जाग नहीं रही है। तो क्या कहा जाए, कैसे कह सकते हैं कि फला दिन हो जाएगा। उम्मीद तो तब कायम होती है जब कहीं पॉजिटिविटी दिखे। अनिल राजभर ने भी यही कहा कि हमारी सरकार की गलतियां रही, हम गलतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके स्वीकार करने के बाद लगभग 20 लोगों की मौत हो गई। इन गलतियों को अब कौन स्वीकार करेगा? पिछली गलतियां तो आपने स्वीकार कर ली, लेकिन इन 20 मौतों की गलतियां अब कौन स्वीकार करेगा? आप करोगे, आपकी सरकार करेगी, या कोई थर्ड पार्टी और करेगा? लोगों का भरोसा डगमगा गया है और बात भरोसे की आती है, और जब भरोसा टूटता है तो क्या क्या बचता है मुझे नहीं मालूम। हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार में जाके कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवाएंगे, तो क्या 9 वर्ष होने जा रहे हैं, मार्च के महीने में 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 9 वर्ष में कोई ऐसा काम नहीं किया जो वहां गिनाते। हमने शिक्षा विभाग में ये किया, हमने सामान्य विभागों में ये किया, पुलिस विभाग की ये उपलब्धि है, फला विभाग की ये उपलब्धि है। अपनी ही उपलब्धि गिना पाए कि मैंने बुलडोजर चलाया, उसी बुलडोजर को बिहार को सौंप दूंगा। तो क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री जी भाषा शैली का स्तर गिरा के बात करते हैं। वो नहीं कहते कि हमने कभी वादा किया था शिक्षा मित्रों से, वो मैंने पूरा नहीं किया है, मेरे सारे वादे झूठे होते हैं, आप वोट दो न दो। तो क्या कहा जाए, कैसे भरोसा आ जाए और कैसे मैं कह दूं कि फला दिन इनका काम हो जाएगा? मिश्रा जी, एक चीज बताइए, आप तो लंबे समय से, वर्षों से इस
ये जो मानदेय की समस्या है, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का जो संकट है, इस पर लंबी बातें करते रहे हैं, लंबा आपने लोगों से जो है कनेक्ट किया है, रिपोर्ट भी किया है, ताजा रिपोर्ट किया है, सरकार के निर्णयों को भी आपने गहराई से परखा, समझा है। एक बात जो एक पत्रकार के तौर पर मुझे समझ में नहीं आती कि आपको याद होगा 27 अक्टूबर को मानदेय में अवमानना के मामले से ठीक पहले शिक्षा मित्रों के वकील साहब ने एक बात कही थी कि उसी सुनवाई में यह संकेत दिया गया कि दिवाली के बाद एक गिफ्ट दिया जाए और वो जो गिफ्ट होगा शिक्षा मित्रों को, उसके बारे में अदालत में अगली सुनवाई पर बता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अपनी बात अपने मुंह से कहते हैं 5 सितंबर को, कोर्ट में ये कहा सुनी में सामने आता है। अनिल राजभर पब्लिक फोरम पे कहते हैं कि बस मैं कैबिनेट मंत्री हूं, शपथ ली हुई है, प्रोटोकॉल से बंधा हुआ हूं, संविधान की मर्यादा से बंधा हुआ, कह नहीं सकता, लेकिन आपका काम हुआ समझिए। फिर भी इतना डिले, फिर भी इतना विलंब, तो क्या कोई फ्रिक्शन है अंदर? क्या ऐसा हो रहा है कि कोई पक्ष आगे बढ़ना चाह रहा है सरकार का ही और दूसरा पक्ष कोई उसमें अड़ंगा लगा रहा है? ऐसी कोई बात? क्या बात होगी, मुख्यमंत्री जब चाहें तब ऐलान कर दें। ये बातें तो केवल गुमराह करने वाली बातें हैं। कोई रोक रहा है, कोई बांध रहा है। 5 सितंबर को ऐलान किया तो किसको पता था? इस देश के, इस राज्य के, क्षमा चाहेंगे, इस राज्य के किसी भी नेता को पता था? इस राज्य के किसी मीडिया हाउस को पता था? किसी को नहीं पता था। उन्होंने ऐलान कर दिया। जिस दिन बढ़ाएंगे वो ऐलान कर देंगे, रोकेगा कौन? और इसीलिए लोग कहते हैं हम कैसे कह दें, हम संविधान से बंधे हैं, क्योंकि पता है कि हम बोल देंगे तो मुख्यमंत्री करेंगे नहीं। करना मुख्यमंत्री को जब चाहेंगे तभी करेंगे। हर बार वो कह देते हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो वो अच्छा आएगा कब सामने? अब उसका मतलब लंबा पीरियड हो गया है और लंबे पीरियड पर आदमी का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। अब तो अगर लोगों से ये कहो कि मुख्यमंत्री कल कर देंगे, कल उन्होंने नहीं किया। हम तो बिल्कुल एक शब्द नहीं लिखना चाहते हैं मानदेय के ऊपर, बात ही नहीं इस बात पर लिखना चाहते हैं कि मानदेय फला दिन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे लिख देने से कई लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। लोग बार बार ये पूछते हैं कि आप ही ने तो लिखा था उस दिन, आप ही ने तो कहा था उस दिन, आप ही ने तो सुना था उस दिन। भरोसा टूट जाता है। इसलिए मानदेय का जिक्र ये नहीं कर सकता कि कब मिलेगा, लेकिन मानदेय की लड़ाई अंतिम वक्त तक लड़ूंगा और दिलवा के ही चैन लूंगा, ये पक्का है। इसमें कोई तब्दीली नहीं है और इसके लिए बहुत कुछ हमने खोया है और भी कुछ चला जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए जो लड़ाई का अगुआ बनता है, अगुआकार होता है, उसी का नुकसान होता है, किसी थर्ड का नहीं होता है। उसे रोका जाता है। हम पर कई तरीके से दबाव आया है, कई तरीके से हमसे संपर्क किया गया, कई तरीके से हमें समझाया गया मुद्दा बदल दो। और ये मुद्दा ऐसा नहीं है, अगर सरकार ने ये लागू नहीं किया तो सरकार बदल जाएगी। इस मुद्दा पे मैं बड़े भारी मन से आपको कह दे रहा हूं, सरकार ने जल्दी इस मुद्दे पर क्लियर अपना नहीं किया तो सरकार भी बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये बड़ी साफ सुथरी बात मैं बताई दे रहा हूं। बड़ी बात कह रहे हैं आप मिश्रा जी? नहीं, बिल्कुल बात कह रहा हूं। 2 लाख परिवार हैं, एक परिवार में 5 वोट हैं, 10 लाख वोट हो जाता है। और जब ये हटाने पे आ गए शिक्षक तो 50 लाख वोट इकट्ठा कर देंगे। 5 आदमी को 1 आदमी समझा देगा। ये तो मैं 1.5 लाख का काउंटिंग आपको बता रहा हूं, है तो ये 1,70,000। और अगर उसमें 3 लाख रसोईया और जुड़ गए, उसमें अगर 3.5-4 लाख आंगनबाड़ी और जुड़ गए, उसमें आशा वर्कर और जुड़ गए, फिर कौन रोकेगा? सैलाब आ जाएगा। इसे समझाने की जरूरत है और इस फील्ड में उतरने की जरूरत है विपक्ष और सरकार को, क्योंकि इसमें आपको लगता है कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर उतना सतर्क, सजग और मुखर नहीं है जितना होना चाहिए था? नहीं, ये शिक्षा मित्रों ने धारणा पाड़ ली है कि अगर विपक्ष हमारे लिए आवाज उठाएगा तो शायद सरकार और रूठ जाएगी, क्योंकि हम पर पहले से समाजवादी पार्टी का टैग लगा हुआ है। ये विपक्ष शिक्षा मित्र मान के चलते हैं। जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हो वो ये मान ले कि इस वजह से हम हार जाएंगे। और खुदा ना खास्ता आप 4 लोगों से उस मुद्दे पर बात कर लो। मैं तो सपा प्रवक्ता को भी नहीं बुलाता अपने प्रोग्राम में, एक आध बार बुलाता हूं तो लोग सवाल करने लगते हैं कि आप बिगाड़ दोगे बना बनाया खेल। तो मैंने तो बुलाना ही बंद कर दिया। मैं किससे कहूं? मैंने हाउस में सवाल उठवाया, लोकसभा में सवाल उठवाया, विधानसभा में सवाल उठवाया, लाइव कवरेज कराई, विधानसभा से निकल के उस विधायक से बात की,
सबने ताकत से रखा, सत्ताधारी दल के विधायकों से बात कराई, सत्ताधारी विधायकों ने सवाल उठाया, लेकिन जब तक किसी सवाल का निराकरण न होता, वो सवाल ही तो होता है, उसका आंसर तो है नहीं। सवाल तो सवाल कितने सवाल घूम रहे हैं। अरे बिहार में देखिए आप, अमित शाह जी 6 तारीख से पहले कहते हैं कि हम चीनी मिल 5 लगवाएंगे। 6 तारीख को वोट ज्यादा होगा, या संशय हो गया कौन जीतेगा कौन हारेगा, कहने लगे 25 लगवाएंगे। अगर तीसरा चरण और होता तो वो संख्या 125 तक जा सकती थी, क्योंकि 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो वो 125 चीनी मिल लगवा देते। यानी पूरे बिहार के जो 38 जिले हैं, उनके एक एक जिले में 4-4 चीनी मिलें आ सकती थी, 3-3 आ सकती थी। तो ऐसे जब करता धरता देश के हों तो कभी कुछ बांटा जा सकता है, कभी कुछ दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत में कब मिलेगा ये कौन तय करे। समस्या यहाँ अटकी हुई है, कृपा तो अटकी है। मिश्रा जी, ये मैं एकदम फाइनली समझना चाहूंगा आपसे, आप या मैं, हम लोग कोई राजनेता नहीं है, हम लोग को किसी का वोट नहीं चाहिए, हम लोग एक मिशन के तहत एक बात उठा रहे हैं, और आप तो लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन मैं इसमें तकनीकी बात और जोड़कर आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बात अदालत में कही गई ब्यूरोक्रेसी के द्वारा कि अगर 1,000 रुपए हम बढ़ाते हैं तो 157 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ आएगा। अब मैं नाम नहीं लूंगा उस अधिकारी का, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के डेस्क पर शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मामला, खासकर मानदेय का मामला उन्हीं की डेस्क पर रहता है। वो मेरे पुराने साथी हैं, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, आप जानते हैं पत्रकारिता की मजबूरी। उनका यह कहना था कि उनकी डेस्क पर ऐसा कोई भी प्रकरण अभी तक पहुंचा ही नहीं है। आप एक बात बताइए कि 1500 करोड़, वो क्षमा चाहे 1900 करोड़ रुपया टीएडीए के प्रत्येक महीने का बजट सरकार पर भार पड़ा अभी यूपी सरकार पर, खुशी खुशी दे दिया। कहां से आया ये 1900 करोड़ रुपया? जो 150 करोड़ रुपया देने पर हिल रहे हैं, उन्हें आंकड़े नहीं पता है कि अब केवल 1,40,000 शिक्षा मित्र रह गए हैं, 140 करोड़ रुपया जाएगा और वो 157 करोड़। जब अधिकारी को आंकड़े ही पते नहीं है तो हम उन पर क्या चर्चा करें? उनको आंकड़े ही पता नहीं है कि कितने शिक्षा मित्र हैं। तो जब आंकड़ा पता नहीं है तो इसका मतलब ये सब बनावटी जवाब एक दाखिल कर दिया गया। जो वकील साहब की बात आपने मान कैसे लिया? वकील साहब ने जो बात की, उस अदालत में केस नहीं सुना गया, तत्काल दूसरी एक बेंच को भेज दिया गया। उस बेंच को एबीसीडी पता नहीं थी केस की क्या है, वहां से ये रिजॉल्व कर दिया गया, ये खत्म कर दिया कि अवमानना बनती नहीं जब इन्हें अधिकार नहीं है। अच्छा, वो कमेटी बनवाई कोर्ट ने थोड़ी थी, कोर्ट ने ये कहा एक कमेटी का गठन करके इन्हें मानदेय बढ़ाइए। कमेटी सरकार ने बनाई, तो सरकार ने ऐसे लोगों को कमेटी में बनाया क्यों जिन्हें अधिकार नहीं था? ये कोर्ट ने पूछा कि जो कमेटी हमने बनवाई उस कमेटी में उन अधिकारियों क्यों रखा जिन्हें अधिकारी नहीं था वेतन बढ़ाने का? किसी ने किसी से पूछा ही नहीं। तू चल, मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, हरा डाल पर बैठा हूं, ठंडा पानी पीता हूं, सब अपने में मगन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आई वॉश था, ये सिर्फ खाना पूर्ति थी और इसका यही परिणाम होना था? बिल्कुल, इसमें क्या दो राय है भाई? फंस चुके थे वो। अगर जो अदालत सुन रही थी उसी में सुना जाता तो कुछ न कुछ होता। उन्हें पूरा केस पता था, वो रोज डांट रहे थे और उनसे ही कहा गया था कि दिवाली के बाद, उन्होंने दिवाली शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि दिवाली के बाद गिफ्ट मिल जाएगा, दिवाली से पहले नहीं लेकिन बाद में दिवाली का गिफ्ट मिल जाएगा, मिठाई मिल जाएगी दिवाली की और हम बता देंगे। उस अदालत में सुना ही नहीं गया, दिवाली से पहले काम खत्म कर दिया गया। उसके बाद लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, लोग अवसाद में। बिल्कुल, क्या कहा? बिल्कुल। और कल की घटना ने, परसों की घटना ने तो मुझे हिला के रख दिया है। मैंने बहुत सोचा और समझा कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई इस स्थिति तक आ जाए कि वो ट्रेन से कट जाए। आपने भी उस पर पोस्ट किया था, मैंने देखा। और उस घटना की वजह से जो है कोई भी संवेदनशील आदमी परेशान हो जाए, लेकिन उन लोगों को परेशानी नहीं हो रही है जिनको वाकई परेशान होना चाहिए और जिनको इसका हल निकालना चाहिए। कोई अनुमान आपका मिश्रा जी, मेरा ख्याल आप तो पहले ही मना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा धुंधला अनुमान भी है आपके मन में? नहीं, कोई अनुमान नहीं, वेतन का अभी कोई अनुमान नहीं, क्योंकि जब तक कुछ पक्का तथ्य ना हो, गलत बातों से लोगों को भ्रमित ना किया जाए। गलत बातें इतनी परोसी जा रही हैं, वो सब ना परोसी जाए।
उन्हीं गलत बातों के परोसने के कारण ये जाने जा रही हैं। लोगों को लगता है कि उसने बता दिया परसों हो जाएगा, उसने बता दिया दिवाली पे हो जाएगा, उसने बता दिया दशहरा हो जाएगा, उसने बता दिया नई साल हो जाएगा, होली हो जाएगी, कभी कुछ मिलता नहीं। तो भरोसा डगमगा गया है। जब नहीं मिलता है और समय निकल जाता है तो लोगों को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी भी कहे शब्दों से किसी को मानसिक प्रताड़ना से गुजारा जाए, क्योंकि वो पहले से ही इतने बेहद परेशान है। बच्चों की फीस कहां से भरें, घर का राशन कैसे लाएं, अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसे कराएं, खुद बीमार है तो अपनी दवा कैसे लें। जब इन सभी चीजों से आदमी बड़े बुरे दौर से गुजर रहा हो तो उसकी मजाक बनाना, ये जब बयान देने का मतलब है कि उसकी मजाक बनाना और उसे और प्रताड़ित। आई अप्रिशिएट मिश्रा जी, यू आर टॉकिंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। एक जिम्मेदार पत्रकार की और व्यक्ति की तरह से आप बात करते हैं, जो कि इस दौर में बहुत कम है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खत्म हो गया है, लेकिन बहुत कम हो गया है। लोग नैतिक जो जिम्मेदारियां हैं उसको भूलते जा रहे हैं। और उम्मीद मैं करता हूं कि हम लोग तो जो बात कर रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन जिन्हें काम करना है उनकी आत्मा जागेगी, उनकी चेतना जो है उनको बताएगी कि अब करने का समय है। शुक्रिया मिश्रा जी आपका कनेक्ट करने के लिए। और बात धन्यवाद आपका।